आते हैं जो समंदर के बीच एक ऑयल रिग पर बना है ताकि एलियंस वहां आ न सकें। सफर के दौरान मूरी डैन पर गुस्सा होती है कि उसने रिस्क क्यों लिया। बहस के दौरान मूरी रिवील करती है कि वो डैन से नाराज क्यों है। वो बताती है कि पास्ट में जब वो 12 साल की थी, डैन अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट होकर फैमिली को छोड़कर चला गया था। उसने एमी और मूरी को अबंडन कर दिया था और फिर कुछ साल बाद एक कार एक्सीडेंट में मर गया था। ये सुनकर डैन को गहरा सदमा लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने फ्यूचर में वही गलती की जो उसके फादर जेम्स ने की थी। डैन रोता है और मूरी से माफी मांगता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो अपना फ्यूचर बदल कर रहेगा। बेस पर पहुंचकर मूरी क्वीन का डीएनए लेती है और नई टॉक्सिन बनाने पर काम शुरू करती है। कंप्यूटर सिमुलेशंस चलाए जाते हैं। पहले कुछ अटेम्प्ट्स फेल होते हैं, लेकिन फाइनली मूरी एक ऐसा टॉक्सिन डेवलप कर लेती है जो 100% इफेक्टिव है। वो खुश होती है, लेकिन तभी डिजास्टर स्ट्राइक करता है। क्वीन होश में आ जाती है और अपने दिमाग से टेलीपैथिक सिग्नल भेजती है। इस सिग्नल को सुनकर हजारों मेल एलियंस समंदर में तैरकर ऑयल रिग की तरफ बढ़ने लगते हैं। ऑयल रिग पर अटैक शुरू हो जाता है। एलियंस दीवारों पर चढ़ जाते हैं और सोल्जर्स को मारने लगते हैं। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। डैन का 7 दिन का टाइम पूरा होने वाला होता है। मूरी डैन को वो टॉक्सिन देती है और कहती है कि उसे वापस पास्ट में जाना होगा। मूरी समझाती है कि फ्यूचर अब बचाया नहीं जा सकता, एलियंस जीत चुके हैं। लेकिन अगर डैन ये टॉक्सिन लेकर पास्ट में चला गया तो वो वहां मास प्रोडक्शन करके वॉर शुरू होने से पहले ही रोक सकता है। डैन अपनी बेटी को छोड़कर जाने से मना कर देता है। वो चाहता है कि मूरी भी उसके साथ पास्ट में चले, लेकिन टाइम मशीन सिर्फ डैन को खींच रही होती है। एलियंस कंट्रोल रूम में घुस जाते हैं। एक एलियन मूरी पर अटैक करता है और वो डैन की आंखों के सामने मारी जाती है। डैन चिल्लाता रह जाता है, लेकिन ऑटोमेटिक जंप सिस्टम उसे वापस 2022 में खींच लेता है। डैन वापस अपने टाइम में आ गिरता है। उसके हाथ में टॉक्सिन की वाइल होती है। वो गुस्से और दुख में पागल हो रहा होता है। वो तुरंत वहां के ऑफिसर्स को टॉक्सिन दिखाता है और कहता है कि इसे फ्यूचर भेजो ताकि मूरी बच सके। लेकिन लेफ्टिनेंट हार्ट उसे बताती है कि फ्यूचर का कनेक्शन टूट चुका है। फ्यूचर में बेस डिस्ट्रॉय हो गया है, इसलिए जंप लिंक अब ऑफलाइन है। अब कोई भी फ्यूचर में नहीं जा सकता। डैन को लगता है कि मूरी की कुर्बानी बेकार गई। डैन घर वापस आता है और एमी को सब बताता है, मूरी के बारे में, अपनी डेथ के बारे में और टॉक्सिन के बारे में। डैन डिप्रेशन में जाने की बजाय एक्शन लेने का सोचता है। वो डिसाइड करता है कि वो एलियंस के आने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि उन्हें ढूंढ कर यहीं खत्म करेगा। डैन चार्ली और डोरियन के पास जाता है। डोरियन फ्यूचर से अपने साथ एक एलियन का पंजा लाया था। डैन और चार्ली उस क्लॉ को एग्जामिन करते हैं। उन्हें क्लॉ पर एक स्पेसिफिक तरह की वल्केनिक राख मिलती है। चार्ली अपने एक स्टूडेंट के पास जाता है जो ज्योग्राफी एक्सपर्ट है। वो स्टूडेंट बताता है कि ये ऐश मिलेनियम इरप्शन की है, जो सालों पहले चाइना और रशिया बॉर्डर के पास एक वोल्केनो से निकली थी। यहाँ डैन एक थ्योरी बनाता है कि एलियंस 2051 में आसमान से नहीं टपके थे, बल्कि वो हजारों सालों से धरती पर ही थे, बर्फ के नीचे दबे हुए। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघली और वो बाहर निकल आए। इसका मतलब एलियंस अभी भी रशिया में बर्फ के नीचे सो रहे हैं। डैन ये बात गवर्नमेंट को बताता है, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता, क्योंकि रशिया में इन्वेस्टिगेशन करना पॉलिटिकली डेंजरस है। डैन हार नहीं मानता। वो वापस